इस वीडियो में हम HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? कि HTTP स्टेटस कोड होते क्या हैं और कहाँ पे इन्हें हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? चलो लाइक सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? आखिर HTTP स्टेटस कोड जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है? तो चलो हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही सर्वर यूज़ करेंगे जो हम बना रहे हैं अपने कोर्स में। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेस सर्वर मैंने बना रखा है और यहाँ पे एक कंट्रोलर फंक्शन है गेट ऑल यूजर्स, ठीक है? ये कंट्रोलर फंक्शन कब चलेगा? जब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्लैश यूजर स्लैश पे, ठीक है? यानी कि लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर स्लैश पे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा गेट ऑल यूजर। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? जितने यूजर्स हैं हमारे डेटाबेस में उन सभी को रिस्पॉन्स में भेज दे रहा है, ठीक है? तो अभी हम लाइक ये रिक्वेस्ट करके देखें। देखो ये गेट रिक्वेस्ट है तो गेट रिक्वेस्ट हम बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। एट द एंड तो सारी रिक्वेस्ट हमें ब्राउज़र से ही करनी है, हमारा फ्रंट एंड तो ब्राउज़र में ही चलता है ना। तो चलो यहाँ से हम लाइक रिक्वेस्ट करते हैं लोकल होस्ट 8000 और स्लैश यूजर, लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर हमने रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे क्या हमें मिला है? देखो एक एरे मिला। इस एरे में क्या है? तो कुछ डेटा है। लाइक देखो क्या है? आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, यानी कि यूजर का डेटा है। वो यूजर का डेटा जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है? और एक चीज और यहाँ इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क्स पे चलें। तो एक सेकेंड में लाइक फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँ यहाँ पे, ठीक है? नेटवर्क्स पे चलें। यहाँ पे जैसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँ तो देखो एक रिक्वेस्ट गई है, ठीक है? और रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या होगा? लोकल होस्ट 8000 स्लैश यूजर। और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है? यूजर का डेटा। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है? यूजर का डेटा। सब कुछ ठीक है, कुछ लाइक कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या हो कि अगर हमें यहाँ से कोई एरर भेजना है, हमें यहाँ से कोई एरर ही भेजना है। मान लो मुझे यहाँ से एक एरर ही भेजना नहीं, भेजना हमें कोई डेटा वगैरह, ठीक है? तो मैं जैसे इसे कमेंट कर दूँ और यहाँ से मान लो मुझे एरर ही भेजना है तो अभी कैसे भेजेंगे? रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस राउट, ठीक है? हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं, हम एक एरर भेजना चाहते हैं, ठीक है? तो चलो अभी हम रिक्वेस्ट करके देखें। तो ठीक है, अभी मैंने रिक्वेस्ट किया, हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस राउट। और यहाँ पे चलें, हमें यहाँ पे भी रिस्पॉन्स में वही मिला। ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन अभी ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र लाइक कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि ये एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है या फिर कोई एक एरर रिस्पॉन्स है। लाइक रिस्पॉन्स कैसा है? सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, एरर रिस्पॉन्स है, कोई रीडायरेक्शनल रिस्पॉन्स है या फिर कोई सिर्फ मैसेज है? लाइक क्या है ये रिस्पॉन्स? ठीक है, कंफर्म ही नहीं कर पा रहा हमारा ब्राउज़र। जबकि आपने देखा होगा कि जब लाइक कोई एरर वगैरह यहाँ पे आता है तो ये रेड हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस का लाइक क्रॉस बन जाता है, ठीक है? तो लाइक ब्राउज़र अभी कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये जो रिस्पॉन्स है, ये एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है या फिर एरर एरर रिस्पॉन्स है? तो वहाँ पे काम आता है स्टेटस कोड, ठीक है? अभी देखो, अभी अगर मुझे एरर भेजना है तो अभी देखना, जैसे अभी आपको मैंने वैसे स्टेटस कोड बताया नहीं है, लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ पे लगा दूँ स्टेटस 400 400 100 क्यों? बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है? चलो अभी हमने यूज़ कर लिया इसे। अब चलो, अब हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं, ठीक है? तो ठीक है, देखो यहाँ पे क्रॉस ए बन गया है, रेड हो गया। हमें रिस्पॉन्स तो मिल रहा है वहीं, लेकिन हमारा ब्राउज़र अभी आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है, एक एरर रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखो और हेडर में चल के देखें तो यहाँ पे देखो 400 स्टेटस कोड भी आ रहा है, ठीक है? लाइक बैड रिक्वेस्ट। और अभी ब्राउज़र डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है किस टाइप का, ठीक है? तो आई थिंक रिस्पॉन्स का लाइक रिस्पॉन्स की नीड क्या है, ये समझ में आया होगा। हमें ब्राउज़र को बताना भी होता है कि रिस्पॉन्स किस टाइप का है। एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, कोई रीडायरेक्शनल मैसेज है या फिर कोई एरर रिस्पॉन्स है। एरर रिस्पॉन्स भी है तो कैसा एरर है? कोई क्लाइंट एरर है या फिर सर्वर एरर है, ठीक है? तो यही मल्टीपल टाइप के स्टेटस कोड्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने लाइक क्लाइंट को यानी कि ब्राउज़र को बता पाते हैं, ये लाइक जो रिस्पॉन्स है ये किस टाइप का है, ठीक है? तो जैसे लाइक 1 से स्टार्ट होने वाले जो भी स्टेटस कोड होंगे, 1 से स्टार्ट होने वाले, वो होंगे इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, ठीक है? यहाँ जैसे मैं इसे ओपन करूँ तो 100 होगा कंटिन्यू और 102 प्रोसेसिंग, ठीक है? और वैसे ही 200 से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटस कोड होंगे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, 300 से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटस कोड होंगे रीडायरेक्शनल मैसेज, रीडायरेक्शन मैसेज, ठीक है? तो 100, 200, 300 ये जनरली सक्सेसफुल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स और रीडायरेक्शनल मैसेज। अब एरर के लिए स्टेटस कोड यहाँ पे है, जैसे क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स के लिए 400 से लाइक स्टार्ट होते हैं स्टेटस कोड। जैसे 400 है बैड रिक्वेस्ट के लिए, 401 है अनऑथराइज्ड के लिए,
ठीक है। और ये 404 तो आपने बहुत ही देखा होगा, कहीं पे भी अगर आप कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको वहाँ पे एक स्टेटस कोड दिखाई देता है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। तो नॉट फाउंड के लिए होता है 404, ठीक है। और 405 मेथड नॉट अलाउड, 406 नॉट एक्सेप्टेबल। अब सर्वर एरर रिस्पॉन्स, लाइक जो लाइक एरर सर्वर में अगर हो रहा है, वहाँ पे सर्वर एरर रिस्पॉन्स हम भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फेमस लाइक जो ज़्यादातर टाइम आप यूज करते हो हम देख लें। तो जैसे देखो 100 आप यूज कर सकते हो और 102 यूज कर सकते हो। ज़्यादातर टाइम 200 लोग यूज करते हैं, ओके ठीक है। अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हमें भेजना है तो हम 200 ही भेज देते हैं, और बाय डिफॉल्ट भी वहाँ पे 200 ही होता है। अगर आप कोई लाइक स्टेटस कोड नहीं लगा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 200 ही यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ भेजना है हाँ सब कुछ ओके है, लाइक ठीक है सब कुछ ओके है, काम कर रहा है आपका आपका जो सर्वर है, आपने जो भी रिक्वेस्ट किया काम हो गया, ठीक है, तो आप 200 लगा सकते हैं। आपने कुछ नया क्रिएट किया तो 201। और ठीक, अब इसके बाद जैसे कुछ आप सर्च कर रहे हो मिल गया तो 302। और आपने लाइक वन रिक्वेस्ट के बाद बिना कुछ चेंज किए फिर से उसी पे रिक्वेस्ट कर दिया तो नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। अब आते हैं एरर्स पे, जैसे 400 है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जैसे मान लो आपने रजिस्टर करते टाइम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं दिया, या फिर ईमेल एक वैलिड ईमेल नहीं दिया। और 404 तो सबने देखा है, नॉट फाउंड। और फिर आता है यहाँ पे जो ज़्यादातर आप यूज करोगे 500 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। लाइक कहीं पे आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एरर जिसे आपने खुद से हैंडल नहीं किया, तो वहाँ पे हमें ये 500 स्टेटस कोड में भेजना होता है। और कुछ आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो 501, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी रिस्पॉन्स भेज रहे हो, चाहे वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है या फिर कोई एरर रिस्पॉन्स है या फिर कोई लाइक फेल्ड रिस्पॉन्स है, आपको हमेशा स्टेटस कोड भेजना है, जिससे हमारे क्लाइंट को पता चल सकेगा। क्लाइंट क्या कौन है यहाँ पे, हमारा ब्राउजर होगा, ठीक है। जिससे हमारे ब्राउजर को पता चल सकेगा कि ये जो रिस्पॉन्स है ये लाइक किस टाइप का है, एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, एरर रिस्पॉन्स है या फिर क्या, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना है आपको कि जब भी आप कोई भी रिस्पॉन्स भेजो आप उसके साथ स्टेटस कोड जरूर लगाओ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ से एरर तो नहीं भेजना है हमें, तो इसे मैं हटा दूं, यहाँ पे ये रहेगा। अभी देखना, अभी अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो यहाँ पे मैंने कोई स्टेटस कोड यूज नहीं किया, लेकिन वहां पे हमें मिलेगा 200। यहाँ पे देखो स्टेटस कोड क्या है 200, ठीक है। और मैं अगर फिर से रिक्वेस्ट करूं तो अभी हमने कुछ भी मॉडिफाई वगैरह तो नहीं किया है ना, तो हमें मिलेगा 304 नॉट मॉडिफाई, ठीक है। तो देखो स्टेटस कोड लाइक काम की चीज है, हमें भेजना ही चाहिए, जिससे हमारा ब्राउजर कंफ्यूज नहीं होगा ये जो रिस्पॉन्स है किस टाइप का, ठीक है। तो यही था स्टेटस कोड आपका, लाइक ध्यान से इसे यूज करना है। और ऐसा नहीं कि हर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स में आप 200 ही यूज करो और हर एरर रिस्पॉन्स में आप 500 या फिर 400 यूज करो। आप देख लेना लाइक जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आप भेज रहे हो ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। और जो एरर रिस्पॉन्स भेज रहे हो ये किस कैटेगरी में आता है, तो उसके हिसाब से आप लाइक अपना स्टेटस कोड चूज करो और यूज करो, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।